मम्मी से बात करते करते तो बुरा तो लगा, लेकिन मम्मी को फील नहीं होने दिया कि उनको अभी पता भी नहीं है कुछ ऐसे। देखो अगर मैं आप आगे को ब्लॉग बना पाती हूँ तो ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज जो है ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 5:30 बजे से। मैं आ गई हूँ छत पे यानी कि अपने घर के ऊपर वाली छत पे घूमने। सुबह सुबह मैं डेली घूमती हूँ, तो अभी भी मैं घूमने आ गई हूँ और बाकी शाम को भी घूमती हूँ। कल शाम से मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में दर्द, अजीब टाइप की वीकनेस हुई थी। हालांकि मैंने घर में किसी को बताया नहीं, लेकिन पता नहीं अब डिलीवरी का टाइम जल्दी आता है कि जो होता होगा, लेकिन बहुत डर सी लग रही है। अभी भी मैंने कहा चलो ऊपर तो चलते हैं छत में, क्योंकि हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आ गई। मैंने कहा झाड़ू भी ले जाते हैं साथ में, ऊपर से नीचे को झाड़ू भी लगा के ले आएंगे। तो थोड़ी मैं घूमती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। मौसम इतना अच्छा हो गया ना, ठंडा ठंडा। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत चक्कर लगाने के बाद बैठ गई हूँ, थक गई मैं। एक हफ्ते से वीकनेस हो रही थी, मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं। और दूसरा, कल से बहुत तबीयत खराब जैसी लग रही है। 4 बजे से एकदम सोने का ही मन हो रहा है, थकी थकी सी बॉडी हो रही है। लेकिन जब तक चलती हूँ मैं तब तक तो करती हूँ, फिर देखा रहेगा। ऐसे घर में भी नहीं बता रही हूँ कि मम्मी लोग कह रहे थे कि ऐसे बताते नहीं है ये वो, तो नहीं बता रही हूँ मैं अभी। खैर, मुझे प्रेगनेंसी में जो भी दिक्कत आई होगी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा होगा। तो मैं झाड़ू लगा के नीचे जाती हूँ। झाड़ू भी बहुत लगाना होता है ना हमारा। और मौसम अभी इतना अच्छा हो रहा था ना जब मैं छत में आई, और अभी मतलब आधे घंटे बाद इतना खतरनाक वाला एकदम कोहरा कोहरा हो गया। पता नहीं बूंदाबांदी होती है या क्या होता है। तो चलिए फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे नीचे ही जाके। अब उससे पहले, नीचे जाने से पहले मैं आपको पार्टी का मौसम दिखाती हूँ। दोस्तों, आज पार्टी का मौसम देखिए, चारों तरफ धुंधे धुंधे फैली हुई है, कोहरा लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ना इतना अच्छा मौसम हुआ था, लेकिन अभी अभी ना बहुत गंदा हो गया है। तो चलते हैं अब नीचे और लगाते हैं झाड़ू। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल 7:30 हो गए हैं और मेरा नहाना धोना सब हो चुका है, और अब बारी है नाश्ता बनाने की। तो मैं बच्चों के लिए सबसे पहले नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा। ये भी नहाने गए हुए हैं अभी। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और नाश्ता बनाती हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चों के जाने तक ठंडा हो जाएगा। और अब बनाते हैं रोटी। तो गाइस, सबने नाश्ता कर लिया है। बनाते जाओ खिलाते जाओ ना, ऐसे थोड़ा जल्दी जैसी भी होती है। अब बच्चों के लिए पराठे बनाती हूँ। दोस्तों, नाश्ता हमारा बन चुका है और सबने कर भी लिया है, और बाकी बाहर बच्चे हो रहे हैं तैयार। दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले हमारे किचन की हालत देखो अभी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाओ, सब्जी वब्जी बनता है। हेलो, कहाँ जा रहा है? और यहाँ पे हो रही है मानी तैयार। मानवी उजाई को सोन देखी ना आज है, अलग टाइप बैग में सोन देखी ना आज। हेलो गाइस बोल। कैसे हो दोस्तों? इतनी उफली है, पाउडर खुद ही लगा रही है। उतनी खेती तो है रहे 2 लगे हैं तैयार होने में, और इसको तैयार होने में
आज तेरी पोएम है ना, जगह ही नहीं है, पर सुना दी जगह ही नहीं है। नहीं, कल तो नीलम ने थी, परसों सुना दी थी। तो कहती परसों नहीं सुनाई। सुनाई ये रहा हमारा रैम्बो। मानी तेरे को छोड़ने कौन आ रहा है? गुड मॉर्निंग। कौन है? मेरे चाचू। अल्ले लड़ने छी तू अल्ले कुछ जिन पुजाया गए। सोच रही हूँ अभी मम्मी को बताती हूँ करके। कल सुबह से वैसे थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो मुझे सुबह से हो रही थी, लेकिन 3 बजे से तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अभी सुबह और ज़्यादा होने लग गई थी, पता नहीं क्या जो हो रहा है। तो नाश्ता करते हैं, फिर बताती हूँ मम्मी लोगों को। अभी मेरा रूम भी, एक चीज़ अच्छा है पति घर पे है और साथ है, सबसे बढ़िया बात पता है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं। और दूसरा सोच रही हूँ आज सामान भी पैक कर देती हूँ करके, मतलब सब कुछ तैयार है, सिर्फ बैग में डालना है, तो वो भी कर दूँगी। लेकिन पहले नाश्ता कर लेते हैं। मेरे लिए आज खड़ा रहना मुश्किल हो गया है, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ मैं। तो दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और मैं अभी हॉस्पिटल से आई, यहीं पार्टी की सरकारी हॉस्पिटल में गई थी। वो गए नहीं की, अभी थोड़ा टाइम है डिलीवरी होने में, 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी, आज भी हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं बताया। सो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने बर्तन धोए, उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी इनके साथ दिखाने। मैंने नॉर्मली चली गई थी ऐसे ही चेकअप कराने, तो वहाँ मुझे एडमिट कर रहे थे और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं यहीं मार्केट पे रहती हूँ, तो मेरे को एडमिट मत करो करके, कोई दिक्कत हुई तो मैं आ जाऊँगी। तो उन्होंने मेरे उस पर मुझे छोड़ दिया, कहा कि चलो आप कह रहे हो तो ठीक है। अगर जो ये मानसून की वजह से, नहीं तो दूर दराज से आए हुए प्रेग्नेंट लेडी को, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं आ रही हैं, उनको एडमिट कर ले रहे हैं, चाहे जितने दिन भी लगे। तो वैसे ही अभी मेरी हालत भी ना बहुत ख़राब जैसे लग रही है मेरे को, क्योंकि पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद उन्होंने चेक वेक किया तो अब थोड़ी दिक्कत जैसी लग रही है मेरे को। मुझे तो मुश्किल लग रहा है अपना, मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता है, लेकिन पता चल रहा है कि कैसा होता है करके। मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ही मम्मी और भाभी ने ना बैग पैक कर दिया था। ये देखो, मतलब मैंने सारा सामान नीचे के रखा था इन लोगों ने। उस टाइम तो मैं इतना हंस रही थी ना, मतलब मैं सोच रहा था क्या जो हो रहा है, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी टाइम पे, लेकिन अब मुझसे हंसा नहीं जा रहा है। जो है मेरी हालत थोड़ी मेरे को डाउन जैसी लग रही है, पता नहीं। मुझे अब हॉस्पिटल गई तब से मुझे डर जैसा लग रहा है, मेरे मन में ना अजीब टाइप का डर बैठ गया। पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, देखो अब क्या होता है। हमारे यहाँ आज बन रहा है मूंग की दाल का हलवा। मूंग का ही बन रहा है ना, और कौन बना रहा है एक बार यहाँ को देखो। एक बार देख दोगे तो क्या जाएगा। आज मैं बता रहा हूँ हलवा बना बोल दो ना एक बार, आज मैं हलवा बना रहा हूँ, बोलो। हाँ, वो कितने अच्छे से ब्लॉग बनाते हैं। हेलो गाइस, आज हम मौसी के घर आए हैं। बोलो उन्होंने। कोई पूछ भी रहा था कि रेसिपी बता देते करके, इसकी कभी बता देते। ये मूंग की दाल की यूट्यूब में क्यों देख लेना, कोई आपसे पूछना चाह रहा है तो बताने में क्या कष्ट लगता है। हल्लों का अलग अलग तरीका खाना बनाने का, तुम्हें वाला तरीका क्या पता, हम लोग के समझ में आ जाओ। तो गाइस आज बन रहा है हमारे घर में हलवा, अभी हम लोग खाएंगे। अच्छा बना था, किसी को बता देते हैं। तो ये देखो बनकर तैयार हो गया है। इसमें घी भी इन्होंने जम के डाल दिया है, और यहाँ पे पानी में चीनी डालकर गैस में चला दिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स है, इनको रोस्ट करके रखा है यहाँ पे। मुझे नहीं पता दोस्तों कैसे बनाया करके इन्होंने, कभी बताएंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी।
ऐसा था, एक दिन मैंने कहा आपके हाथ का हलवा खाना है, जब ये जोशी मठ थे तो इनको अचानक से याद आई, तो कह रहे हैं चलो मैं हलवा बनाता हूँ कल। तो इन्होंने मूंग की दाल का बनाया है, हम इसी को खा लेंगे। एक बार बोल दो कुछ। गाइस हलवा बन गया है, अब सबको ला डाल दी बस। तो दोस्तों देखो हलवा बन गया है, अब हम लोग खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी शाम को रेस्ट करने के बाद हमने चाय वाय भी पी लिया और शाम के खाने की भी तैयारी हो गई। और इतनी बारिश थी, अभी 15-20 मिनट बहुत बारिश हुई और अब मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा मौसम हो गया है। तो बाकी देखते हैं फिर। मैं सोची थी मम्मी के लिए जो कमेंट किए हैं उनके आंसर दूंगी, लेकिन सासू माँ जो है दुकान चली गई है और दुकान चली गई है, तो देखते हैं अभी हो पाता है या नहीं करके। तो अब मैं भी छत में जाने की सोच रही हूँ, तो चलिए फिर छत में घूम के आते हैं थोड़ी देर। मौसम जो है बहुत ही प्यारा हो रखा है, तो छत में जाके आते हैं। तो दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं। वैसे तो सब ठीक है, मम्मी से बात हुई तो थोड़ा इमोशनल जैसी हो गई और अब कुछ मन नहीं किया, भगवत गीता पढ़ने का मन किया। तो मैंने यहाँ पे भगवत गीता खोल दी है। थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है, अभी वीकनेस जैसी बहुत हो रही है, पता नहीं क्या होता है। देखो मम्मी से बात करते करते तो बुरा तो लगा, लेकिन मम्मी को फील नहीं होने दिया कि मम्मी को अभी पता भी नहीं है कुछ ऐसे। तो अब मैं सोच रही हूँ एक बार आशा दी को फ़ोन कर लेती हूँ अपने यहाँ के, उनको भी बताना ज़रूरी हुआ ना। डिलीवरी तो जब होगी तब होगी, लेकिन उनको पहले बता देती हूँ मैं। देखो अगर मैं आप आगे को ब्लॉग बना पाती हूँ तो ठीक है,